हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रमनाथ। सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है विकास का समाजशास्त्र, यानी सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। और ये टॉपिक है, एक प्रश्न पत्र है, विकास और नियोजन का समाजशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सोशियोलॉजी ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसी के अंतर्गत ही ये टॉपिक रखा गया है। तो इसलिए हम सभी के लिए विकास के समाजशास्त्र के बारे में जानना समझना जरूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये विकास का समाजशास्त्र है क्या। इससे संबंधित विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा करते हैं। विकास का समाजशास्त्र समाजशास्त्र अध्ययन की एक नवीन शाखा है। वैसे तो समाजशास्त्र की बहुत सी शाखाएं हैं, जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, अपराध का समाजशास्त्र, चिकित्सा का समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, लिंग का समाजशास्त्र, पर्यावरण का समाजशास्त्र, राजनैतिक समाजशास्त्र इत्यादि। इन्हीं के जैसे ही विकास का समाजशास्त्र भी समाजशास्त्र की एक शाखा है। 20वीं शताब्दी के मध्य में समाजशास्त्र की कई विशिष्ट शाखाएं उत्पन्न और विकसित हुई, जिनमें से ही विकास का समाजशास्त्र भी एक है। इसकी उत्पत्ति के आधार या सूत्र द्वितीय विश्व युद्ध एवं उपनिवेशवाद के बाद जो नव उदित राष्ट्र के विकास से जुड़े अनुभवों के संदर्भ में खोजे या देखे जा सकते हैं। यानी कि ये जो समाजशास्त्र की एक शाखा है, विकास का समाजशास्त्र, इसकी उत्पत्ति का जो आधार है और सूत्र है, जो परिस्थिति है, वो द्वितीय विश्व युद्ध एवं उपनिवेशवाद के बाद नव उदित राष्ट्रों के विकास से जुड़े अनुभवों आधारों के संदर्भ में ही इसे ढूंढा जा सकता है। उसी के संदर्भ में इसे खोजा जा सकता है, देखा जा सकता है। विकास के समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता अर्थव्यवस्था एवं समाज के परस्पर संबंधों के बोध या समझ से ही उत्पन्न हुई है। सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण एवं आर्थिक गतिविधियों के मध्य एक गहरा संबंध स्थापित है। ये सभी एक दूसरे के विकास में सहायक हैं, यानी एक दूसरे की मदद करते हैं। इनमें आपस में पारस्परिक संबंध है। इसी संबंध में येन-जे स्मेल्सर की एक पुस्तक है जिसका नाम है सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। यह पुस्तक अर्थव्यवस्था एवं समाज से जुड़े प्रासंगिक मुद्दों को उठाती है। आर्थिक क्रियाओं के प्रति लोगों की प्रवृत्ति एवं उनका आर्थिक जीवन दर्शन यानी गतिविधियां उस समाज के मूल्यों और प्रतिमानों से ही निर्धारित होती हैं। यानी कि किसी भी समाज की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, आर्थिक आयाम होते हैं, ये सब कुछ वैयक्तिक नहीं होता है। ये विभिन्न प्रकार के सामाजिक आयामों या सामाजिक गतिविधियों, सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार के अनुभवों और गतिविधियों से प्रभावित होता है, उससे संबंध रखता है। अर्थात विकास वैयक्तिक नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न पक्ष भी इसी से जुड़े हुए या संबंधित हैं। और इसलिए ही विकास का समाजशास्त्र, यानी इसलिए कहा जा सकता है कि विकास का समाजशास्त्र विकास प्रक्रिया एवं सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। यानी समाज में इस प्रकार के जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इस प्रकार के जो पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं, विकास के संदर्भ में इन्हीं सब का विकास का समाजशास्त्र अध्ययन करती है।
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विकास का समाजशास्त्र विकास और समाज के पारस्परिक संबंध और अंतःक्रिया का ही अध्ययन करता है। और इसके अतिरिक्त समाज में विभिन्न प्रकार के विकास संबंधी कार्य होते रहते हैं। विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार के आयाम देखे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि विकास समाज में हो रहा है विभिन्न संदर्भों में, लेकिन यह विकास कहीं न कहीं सकारात्मक के साथ साथ कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव भी डाल जाता है। यानी इस विकास से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, विकास का समाजशास्त्र विकास से उत्पन्न हुई इन सामाजिक समस्याओं या विभिन्न प्रकार की समस्याओं का भी अध्ययन करता है। इसके आगे इसी विकास के समाजशास्त्र के बारे में ही बात करते हैं हम कि विकास का समाजशास्त्र और किस तरीके से किन चीज़ों का अध्ययन करता है जो समाज से या विकास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि सामाजिक शक्तियाँ किस प्रकार और किस सीमा तक विकास संबंधी प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। विकास की चेतना एवं प्रक्रिया किस प्रकार सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाती है और सामाजिक संबंधों तथा प्रतिमानों को एक नवीन एवं उच्चतर स्वरूप प्रदान करती हैं। विकास का समाजशास्त्र इन्हीं विषयों का ही अध्ययन करता है। इन विकास का समाजशास्त्र जो एक विषय है, इसकी अपनी कुछ मान्यता है। इसकी मान्यता है कि विकास के प्रत्येक पक्ष का क्रियान्वयन समाजशास्त्रीय दशाओं पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार विकास का समाजशास्त्र की वह शाखा है जो निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित है। इसमें क्रमशः जो है बिंदुवार जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें से पहला है, यानी कि जो विकास का समाजशास्त्र है, यह समाजशास्त्र की वह शाखा है जो कि समाज की जो विभिन्न प्रकार की निम्नलिखित अवधारणाएं हैं, इन्हीं निम्नलिखित अवधारणाओं से ही संबंध रखती है, इसी के संदर्भ में ही इसका अध्ययन करती है। तो इसमें से पहला है वे साधन जिनसे एक सरल समाज अपेक्षाकृत जटिल समाज में परिवर्तित होता है, यानी इससे भी संबंधित है विकास का समाजशास्त्र। दूसरा है वे संबंध तथा ढांचे जो किसी समाज को अधिकतम सेवा पूर्ति अथवा आवश्यकता पूर्ति के योग्य बनाते हैं। यानी वे संबंध तथा ढांचे जो किसी समाज को अधिकतम सेवा पूर्ति अथवा आवश्यकता पूर्ति के योग्य बनाते हैं, इससे भी विकास का समाजशास्त्र संबंध रखता है। तीसरा है वे साधन जिनसे सांस्कृतिक सांस्थानिक आवश्यकताओं को सुचारू रूप से या सुव्यवस्थित रूप से पूरा किया जा सके। चौथा है व्यक्ति की अपेक्षा बड़े समुदायों जिसमें बहुसंख्यक गरीब भी सम्मिलित हैं पर बल देने की दिशा में बदलाव से भी संबंध रखता है। पांचवा है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के आधार पर सामाजिक लक्ष्यों को पुनः परिभाषित करना, यानी कि ये इससे भी विकास का समाजशास्त्र संबंध रखता है। छठा है आर्थिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों के पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखकर नियोजन और कार्यान्वयन की शैली में परिवर्तन, यानी कि समाज के जो भी आर्थिक सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, इनके संदर्भ में जो कुछ नियोजन या योजनाएं पाई जाती हैं और इनके क्रियान्वयन की जो शैली होती है, उनमें जो परिवर्तन होता है, इससे भी विकास का समाजशास्त्र संबंध रखता है। नेक्स्ट है सातवां सामाजिक प्रगति के मूल्यांकन और उत्पन्न हो रही नई प्रवृत्तियों को आंकने के लिए सूचकों का निर्माण, यानी सामाजिक प्रगति के मूल्यांकन और विभिन्न प्रकार की उत्पन्न हो रही नई प्रवृत्तियों को आंकने के लिए सूचकों का निर्माण, यानी समाज में जो कुछ प्रवृत्ति होता है
समाज में जो कुछ प्रगति होता है इसका मूल्यांकन जो होता है और विभिन्न प्रकार की नई प्रवृत्तियां नए नए चलन समाज में उत्पन्न होते रहते हैं और इससे संबंधित कुछ सूचकों या इंडेक्स का निर्माण भी किया जाता है। इससे भी विकास का समाज साथ संबंध रखता है। 8वां है वर्तमान सामाजिक संरचनाओं की उपयुक्तता तथा औचित्य के बारे में प्रश्न और पुनर्विचार संभव बनाने के लिए और उनकी पुनर्रचना की दिशा में काम करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण, इससे भी विकास का समाज साथ संबंध रखता है। लास्ट वाले पॉइंट के फिर से सुन लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि वर्तमान सामाजिक संरचनाओं की उपयुक्तता, यानी जो हमारी सामाजिक संरचना है इसकी जो अपनी उपयोगिता है और इसके औचित्य के बारे में प्रश्न और पुनर्विचार संभव बनाने के लिए और उनकी पुनर्रचना की दिशा में काम करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण जो होता है इससे भी विकास का समाज साथ संबंध रखता है। आगे इस उभरते हुए संप्रत्यय के 3 मुख्य पक्ष हैं, प्रतिमानात्मक, मूल्यांकनात्मक तथा क्रियात्मक। हालांकि ये तीनों ही परस्पर जुड़े हुए हैं और हर एक की अपनी एक कुछ जटिलताएं हैं। सामाजिक विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए इन सभी पर एक साथ ध्यान देना आवश्यक है। तो अभी तक हम सभी ने जाना कि विकास का समाजशास्त्र की एक विशेष शाखा के रूप में है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, किन चीज़ों का, किन आयामों का, किन संदर्भों में किस तरीके से अध्ययन करता है। यानी विकास का समाजशास्त्र किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है, यह किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ और इसकी व्यापकता क्या है, इसके बारे में हम सभी ने जाना। और विकास का जो समाजशास्त्र है यह समाजशास्त्र किन अवधारणाओं से, किन मुद्दों से संबंध रखता है, इसके बारे में भी हम सभी ने जाना। अब अगले लेक्चर में हम जो विकास का समाजशास्त्र है इसके विषय वस्तु या विषय क्षेत्र के या अध्ययन क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि ये जो विकास का समाजशास्त्र है यह किन किन आयामों का या किन किन मुद्दों पर अध्ययन करता है। समाज के जो विभिन्न आयाम हैं, आर्थिक संरचना के जो विभिन्न आयाम हैं, सामाजिक संरचना के जो विभिन्न आयाम हैं, विकास से संबंधित, इससे संबंधित किन चीज़ों का यह अध्ययन करता है या विकास के जो समाजशास्त्र है इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।